हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे है, वो है इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। रिसेंटली हाथरस में एक लड़की के साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ जिसमें कई लोग कास्ट को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कास्ट नहीं बल्कि आइडियोलॉजी या विचारधारा की है। हमारे देश में दो मेन विचारधाराएँ हैं। पहली है पैट्रियार्की या पुरुष प्रधान विचारधारा और दूसरी है फेमिनिज़म यानी नारी प्रधान विचारधारा। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों विचारधाराओं के समाज और लोगों के जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता था उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, उस समय समाज की सोच थी कि आदमी औरतों से ज़्यादा समझदार हैं। लड़कियां परिवार के लिए बोझ मानी जाती थीं। उन्हें सिर्फ घर के काम काज सिखाए जाते थे। उस समय इंडिया में औरतों की साक्षरता दर सिर्फ 40% थी। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। उस समय अगर ऐसा कोई क्राइम होता भी था तो लड़की के परिवार वाले अपनी सोसाइटी में इमेज बचाने के लिए ऐसे क्राइम्स को कभी रिपोर्ट ही नहीं करते थे। लेकिन उस समय भी कुछ औरतों ने ऐसे क्राइम्स के खिलाफ एक्शन लिए जो आज तक कोई लोग सोच भी नहीं पाते। सबसे बड़ी थी फूलन देवी। ये भी एक दलित औरत थी जिन्होंने अपने रेपिस्ट को मास एग्जीक्यूशन यानी उनका नरसंहार किया था, वो भी 1981 में। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अनफॉर्चुनेटली 2001 में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया था कि रेपिस्ट को क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। फेमिनिज्म का मतलब है औरतों को मोटिवेट करना और उनको आदमियों के बराबर लाना। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित और भी कई औरतों ने नारी शक्ति का सही मतलब लोगों को बताया। आपको याद होगा 2012 में निर्भया का केस हुआ था। गवर्नमेंट ने उसके बाद कुछ नियमों में बदलाव करे जिससे इस तरह के क्राइम्स पर रोक लगाई जा सके। इन कानूनों की वजह से फेमिनिज्म को काफ़ी पावर मिली, लेकिन इस सॉल्यूशन ने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे दिया, वो थी फेक फेमिनिज्म। फेक फेमिनिज्म का मतलब है फेमिनिज्म का मिसयूज़ करना। चलो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कुछ टाइम पहले नेहा धूपिया, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और रोडी शो की जज है, उन्होंने शो के एक कंटेस्टेंट पे कमेंट किया, तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अरे कोई इनसे पूछो, क्या उस लड़की को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल इमेज की थोड़ी भी चिंता नहीं होगी। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों विचारधाराओं में क्या फ़र्क है, मगर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे इन क्राइम्स का क्या लेना देना है। तो अगर आपको याद हो तो पेट्रियार्की वाले टॉपिक में मैंने ये बताया था कि आदमी औरतों पर हावी होते थे, लेकिन टाइम के साथ इस सोच में काफ़ी चेंज आया। मगर जो देहाती या गांव के एरिया हैं उनमें आज भी यही सोच है, जो कि इन क्राइम्स की बेसिक वजह है। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, और नीचे एक बटन है रेड सा सब्सक्राइब का, उसे भी दबा देना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइस।